तुम दोनों में से किसी के पास फोन है क्या? ये लो, यांग ने अपना फोन दिया। हीबो ने शोजान को कॉल लगाया। हाँ ड्रैगन, क्यों नहीं आ रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? फिर मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ। वो तुम मुझे अभी कर रहे हो। आ रहे हो कि नहीं? आर यू श्योर? सच में आऊं? मैं जापानी में बोल रहा हूँ क्या? प्यार से बुलाओगे तो आ जाऊंगा। कितनी देर से प्यार से ही तो बोल रहा हूँ। हाँ, शायद तुम थोड़ा सा डांटो तो आ जाऊं। शोजान, चुपचाप आ जाओ ना, थोड़ा और डांटो ना। आ जाओ ना शोजान, थोड़ा और नहीं होगा मुझसे। तुम आ रहे हो कि नहीं? मैं आ गया। हीबो ने देखा शोजान ने अपना बैग अंदर डाला और हीबो के पास आकर बैठ गया। इतनी जल्दी कैसे आ गए? ड्रैगन को मैंने बोला था कि गैस स्टेशन से मुझे पिक कर लेना। तो तुम नहीं आने की एक्टिंग कर रहे थे? क्यों? वैसे इन दोनों ने एक्टिंग की, मैंने नहीं। मैं तो तुम्हें सिर्फ प्यार करता हूँ। श्राप, टूर बस तो 5 मिनट में निकलने वाली है। हम अभी तक रास्ते में क्यों हैं? हीबो ने मुझे भी थोड़े स्नैक्स लेने थे, बट टाइम ही नहीं है। शाह ने कहा, उन बच्चों के टूर पे जा कौन रहा है? क्या मतलब? हम रिजॉर्ट जा रहे हैं लियो। रिजॉर्ट? कौन से रिजॉर्ट? वो रिजॉर्ट सरप्राइज है तुम दोनों के लिए, तो अब भी तुम दोनों कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आई एम रियली श्योर कि तुम दोनों को बहुत पसंद आएगा। वाह, मजा आ जाएगा, शाह ने कहा। क्या मजा आ जाएगा शाह? ड्रैगन, हम तो ग्रैंडपा को स्कूल का बोल के गए ना। हम स्कूल से फोन आ गए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे भेजा है। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यांग? हमारे फॉर्म भी तो सबमिट हो गए हैं। नहीं हुए, वो यहाँ है। फॉर्म सिर्फ घर वालों की परमिशन के लिए थे। परमिशन मिल गई, फॉर्म भर गए। अब हम 3 दिन के लिए मजे करेंगे। पर किसी को तो पता होना चाहिए ना शोजान। डोंट वरी, मेरे चाचा चाची और यांग के पेरेंट्स को भी पता है। अब ग्रैंडपा मुझे फोन करेंगे तो क्या बताऊंगा कि म्यूजियम में मैंने क्या देखा? म्यूजियम का क्या है? वही घिसी पिटी तलवारें हैं, 80-90 किलो की उनकी लड़ाई करने वाली ड्रेस, और उनकी वो 50-100 रानियों की मेकअप किट्स, वो हाथी की पोटी से बने इको फ्रेंडली पेपर। ये अरे एक चीज तो ये बताना ही भूल गया, मेरे बीस्ट की कीचेन देखो, ये मुझे कल स्कूल से निकलते वक्त मिला। हीबो ने उसे देखा। क्या करूं, कैसे दूं उसे कि उसे पता ही नहीं चले कि ये मैंने दिया है? हीबो ने सोचा। फिर उसने बीस्ट की कीज अपने पास रख ली और उस पर कीचेन लगा दिया। बीस्ट, तुम और वो इडियट दोनों के लिए लाया था मैं गिफ्ट, पर मैं उसे दे नहीं पा रहा था। लेकिन तुम अभी उसे कुछ भी मत बताना कि मैंने दिया है, वरना वो मुझे और ज़्यादा किस करके इरिटेट करेगा। ओके, बाय। ये कीचेन तो मैंने कहीं देखा था। शायद मैंने भी देखा है, यांग ने कहा। ओह गॉड, प्लीज़ इन दोनों को याद नहीं आए कि ये कीचेन मैंने मॉल से लिया था, इसलिए तो मैंने इतना लेट दिया। पर हम दोनों भूल गए हैं। क्यों शाह? हाँ, शायद किसी पर डाउट है शोजान? शाह ने पूछा। वो शोजान, वो ना, क्या लगता है तुम्हें किसने दिया होगा? मुझे क्या पता, होगा कोई। तुम पर तो बहुत सारे ओमेगा को क्रश है ना। इसे देने वाला लगता है मुझसे बहुत प्यार करता है ना? वो लोग रिजॉर्ट पहुंच गए। तुम दोनों कार पार्क करके आओ, मैं रिजर्वेशन चेक कर लेता हूँ, शोजान ने कहा, और उसने हीबो और अपना सामान लिया। हीबो पहले से ही गाड़ी से उतरकर सारी जगह खुशी से देख रहा था। उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। शोजान ने देखा हीबो उसके साथ नहीं है। कुछ दूर एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ में बबल्स उड़ा रही। शोजान ने देखा हीबो उन्हीं के साथ खेल रहा था। मम्मा, वो कलर कितने ब्यूटीफुल है, देखो। आ जाओ चले। वो लोग रूम में आए। कैसा लग रहा है तुम्हें? नाइस।
मुझे तो हनीमून की फीलिंग आ रही है। दिमाग में और कुछ भी है या यही सब है तुम्हारे? मेरे दिमाग में क्या, मेरे दिल में, हर सांस में तुम ही हो ये वो। बहुत चीज़ी था। ये क्या है, कैमरा? हाँ, मैं इससे बहुत सारी पिक्चर्स लूँगा। अब तुम कपड़े क्यों खोल रहे हो? हम पूल पे जा रहे हैं। हैंक का मैसेज आया कि उषा के साथ वहीं मिलेगा। तुम बता नहीं सकते कि तुम कपड़े चेंज करोगे? मैं बाहर चला जाता हूँ। तुम्हें ये व्यू मिस नहीं करना चाहिए। इस रिजॉर्ट से ज़्यादा मैं देखने लायक हूँ। शट अप। रुको तो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? हमारी एक किस ड्यू है। कौन सी किस? कल तुम स्कूल से जल्दी भाग गए थे, दिखे भी नहीं थे और रात को भी सो गए थे। दैट वॉज़न्ट फेयर। अब वो मैं हाँ, ऐसे नहीं बचोगे तुम। लियो, स्विमिंग करने आ जाओ, यंग ने कहा। मैं नहीं आऊँगा ड्रैगन, तुम लोग स्विमिंग करो, मैं यहीं से देखूँगा, यीबो ने कहा। यहीं से क्यों देखोगे? आ जाओ ना, मज़ा आएगा, शेजान ने कहा। लियो जो एक बार कह देता है ना, उसके बाद वो शायद ही अपना मन बदलता है। क्यों लियो? हाँ, और मैं नहीं आने वाला हूँ। अच्छा, ये बात। मैं भी तुम्हें पानी में ला के ही रहूँगा, शेजान ने सोचा। शेजान ने ईबो के पास आकर उसके नीज को किस किया। क्या कर रहे हो स्टूपिड? तुम्हारे पास रह रहा हूँ। क्यों? मुझे कहीं और जाने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे पास रहने का मन कर रहा है। पागल हो क्या तुम? कब से? पानी ऊपर मत उछालना, अगर मैं गीला हो गया तो क्या? अगर मैं गीला हो गया तो बहुत मारूंगा। ओके, मैं मार खा लूंगा। ये आ रहा स्टूपिड, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ईबो पूल में आ गया। शेजान ने पानी में ही ईबो के बच्चिक्स को पिंच किया। शेजान, उन्होंने भी बदले में शेजान के बच्चिक्स को पिंच किया। ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। मैंने बोला था मुझे पानी में मत लो। सॉरी बेबी। मेरी मेडिसिन भी ले लेता हूँ मैं। किस चीज़ की मेडिसिन है ये वैसे? ये सप्लीमेंट्स हैं, जी ने दिए थे। ओह वो क्या है? चलो ना बालकनी में बैठते हैं, तो हवा आएगी और मेरी नाक बंद होगी। अरे मैं तुम्हें रजाई उड़ा के बैठाऊंगा। क्या? लगता है उस रात के बाद तुम्हारा दिमाग बहुत इमेजिन करने लगा है वो। शट अप, मैं कुछ इमेजिन नहीं कर रहा हूँ। तो फिर चलो ना, चलो। कैसा लग रहा है ये? अच्छा है। ड्रैगन और श्या को भी उनकी बालकनी में आने को बोल देते हैं। अरे उनको क्यों बोलना है? वो और श्या तो अभी बिजी होंगे। किस में? हाँ क्या? किस में? हाँ किस करने में तो। चला, वैसे मैं सच बोल रहा हूँ। एक अल्फा के लिए ना सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है तो, खासकर जब वो अपने पार्टनर के साथ हो जिससे वो बहुत प्यार करता हो, तब तो बहुत ही मुश्किल। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, तुम बहुत अलग हो पता है। तुम्हें भी यही लगता है? मुझे भी, मतलब बचपन से कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत अलग हूँ। पता नहीं मैं अलग क्यों हूँ। ईबो ने कहा। तुम अलग हो, पर वही तो तुम्हारी खासियत है। कैसी खासियत? तुम्हारी खासियत यह है कि चाहे कोई तुम्हें कुछ भी समझे, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। ईबो, अल्फा, बीटा, ओमेगा, यह हमारे जीन्स की पहचान हो सकती है, मगर हमारी खासियत इनसे तय नहीं होती। ये दुनिया भी बहुत अजीब है ना ईबो। जो भी उनके जैसा नहीं दिखता या थोड़ा सा भी अलग चलता है
तो उसे अलग कहना शुरू कर देती है। लेकिन अलग होना भी तो अपने आप में एक खासियत ही है। और दुनिया को छोड़ो, तुम कभी खुद को मेरी नज़र से देखो। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। मैं तो कभी कभी तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। क्या सोचते? वो जो चांद दिख रहा है ना, ऐसा लगता है वो तुम ही हो जो धरती पर उतर कर इंसान बन के आ गए। मैं कोई इतना खूबसूरत नहीं हूँ जितना तुम बोलते हो। तुम बस मेरी ज़्यादा तारीफ करते हो। अरे, तुमने कभी मेरी आंखों से देखा नहीं है खुद को? लाओ तुम्हारी आंखें दो, देखता हूँ। वैसे मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें थोड़ा इमेजिन करवा सकता हूँ। इमेजिन कैसे? उस चांद की तरफ देखो। और वो बादल भी दिख रहे हैं तुम्हें। मान लो उन बादलों पर तुम बैठे हो, बिल्कुल उन पुराने देवताओं की पेंटिंग की तरह। आसमान की तरह नीले तुम्हारे घुंघराले बाल, गुलकंद से भी गुलाबी तुम्हारे होंठ, चांद की दूध जैसी रोशनी से नहाया हुआ तुम्हारा गोरा सा बदन। मेरे कपड़े कहाँ हैं स्टूपिड? मुझे हमेशा तुम कपड़ों के बिना ही नजर आते हो, इडियट। बताओ कैसा लगा तुम्हें? एकदम स्टूपिड। तुम सो जाओ आप। अरे, अभी तो मैं भी आने वाला था सीन में, बादलों में तुम्हारे पास। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ। सुनो तो सही, कंटिन्यू करने दो। उन बादलों के बीच एक ऐसी जगह जहाँ एक सुंदर सा लोटस का तालाब है। बादलों में तालाब? हाँ, तो बादलों में पानी होता है तो तालाब भी तो हो सकता है ना। स्टूपिड फैंटेसी। तुम मेरी बात सुनोगे, बीच में नहीं बोलोगे, मैं तो किस कर दूंगा। बोलो। फिर मैं, यानी कि सन, मून के पास आता है और तुम्हारी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें इतना सारा प्यार करता हूँ। वी हैव अ ग्रेट। सो गए तुम? शाहजहां ने देखा ये वो सो गया था। मेरे सपने से भी ज़्यादा खूबसूरत तुम अभी दिख रहे हो। पता है, तुम्हें जितना प्यार करने का सोचता हूँ कम ही लगता है। तुम्हारे बिना ज़िंदगी सोच भी नहीं पाता हूँ मैं आज। मेरे साथ हमेशा रहना। थैंक यू शिचन। आजकल रोज़ तुम मुझे ड्रॉप करते हो, बट मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। इट्स ओके, मैं परेशान होना चाहता हूँ। आज तुमने फिर से टाई नहीं पहनी। मैंने सोचा ऑफिस में जाके लगा लूँगा। लाओ मैं पहनाता हूँ। शिचन ने याओ को अपनी ओर खींच लिया। तुम्हें कुछ और चाहिए शिचन? तुम? शिचन ने कहा। मेंग याओ मुस्कुराया। शिचन और याओ एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। ओह, खाने की इतनी तेज खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत तेज लग रही है। जल्दी से खाती हूँ, शाह ने कहा और वो उन लोगों के पास आकर बैठ गई। तुम्हें पता है वो, कुछ अल्फा ना आंखों से भी खाना खा सकते हैं। अरे वाह बिग बनी, तुम्हें ईगो के अलावा भी कोई दिखाई देता है? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे नेक्स्ट वीक मिलिट्री के फॉर्म्स निकलने वाले हैं। इंटरेस्टेड? नहीं यार, मैं और मिलिट्री बिल्कुल भी नहीं। मैं तो एक्टर बनूंगा और फिर एक
खूबसूरत से अल्फा डॉक्टर का हस्बैंड भी। ओह, मैं तो 2 अल्फा की शादी अटेंड करूंगी। वाह, मैं इस पागल आदमी से शादी नहीं करूंगा। अरे हाँ टिमी, 1 मिनट रुको, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। गाइस आता हूँ। टिमी से अलग जाके बात क्यों करनी है, हमारे सामने ही कर लेता। जान बनी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर आया था। घर? टिमी, तुम स्कूल टूर पे नहीं गए क्या? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम आए नहीं। फिर बारिश अभी रुकी तो मैंने सोचा तुम्हारे घर चला आता हूँ। डैडा को तो नहीं बोल दिया तुमने ये सब? नहीं नहीं, वो नहीं मिले। तुम्हारे चाचू ने कहा कि तुम टूर पर ही गए हो। मुझे नहीं बताओगे क्या? टिमी, मैं बीच रिजॉर्ट आया था, सिटी के बाहर है। वापिस आकर सब कुछ बताऊंगा। ओके बाय। शोजान ने फिर एक और नंबर डायल किया, बट वो नहीं लगा। क्या हुआ, कुछ परेशान हो? यांग ने पूछा। नहीं यार, बस थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। सरप्राइज? किस बात पर? जब भी बाहर होता हूँ ना मैं, आसपास भी, तो भी डेडा मुझसे 10 सवाल कर लेते हैं, 10 बार पूछ लेते हैं कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है। और अभी पूरा 1 दिन हो चुका है और डेडा का फ़ोन तक नहीं आया और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है। परसों जब मैं उनसे परमिशन भी लेने गया था तब। कौन है आप मेरे डेडा नहीं हो सकते। क्या 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 बोल रहा है तू? मतलब आप कुछ पूछ नहीं रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सब ठीक है, काम थोड़ा ज़्यादा है। और अगर तुझे ऐसा लगता है तो परमिशन नहीं दे रहा मैं। अरे नहीं डेडा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छी बात है, पहली बार आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, मतलब इट्स ओके, आप परेशान हो, मैं समझ गया। पता नहीं क्यों पर पहली बार उनका बिहेवियर मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से तो मेरी उनसे सही से बात भी नहीं हुई है, एटलीस्ट तब से जब से मेरा बर्थडे गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो साइंटिस्ट है ना, नेशनल लैब के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई टेंशन होगी या? चलो वो तो मैं घर जाके सॉर्ट आउट कर लूँगा। इबो और शाह कहाँ गए? एक गेम शो हो रहा है, उसी में गए। चलो तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक गेम शो जिसका नाम है सही किया तो लकी बा, गलत किया तो झप्पी पा। इस गेम को आप पेयर्स में खेलेंगे, जिसमें आपके पार्टनर को इस साइड से दूसरी साइड पर जाना है, मगर वो अपने कदम तभी बढ़ा सकते हैं जब उनके पार्टनर ने सही जवाब दिया हो। जो सबसे ज्यादा सही जवाब देकर अपने पार्टनर को पहुंचाएगा दूसरी ओर, वो जीत जाएगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने दिया गलत जवाब तो आपको मिलेगी जादू की झप्पी, वो भी हमारे सुमो ओमेगा से। Oh, no. तो सारे पार्टनर जो भी उस तरफ जाने को तैयार है, अपनी पोजीशन ले लीजिए। पहले सवाल का जवाब जल्दी देने के लिए हाथ बजर पे रखिएगा। पहला सवाल ये है, घोड़े के कितने सींग होते हैं? इबो ने फटाफट बजर दबाया। एक। तुमने कौन से घोड़े का एक सींग देखा है? यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न का होता है ना एक सींग। इबो के पार्टनर को मिलती है सुमो की एक झप्पी। झप्पी